हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट हमारे बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, उसका पार्ट 30। इससे पहले हमने पार्ट 29 तक हमारा लेसन चल रहा है डिस्पर्जन, उसके बारे में हमने देखा था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे जिसमें हमने टॉपिक थे जो हमारे क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे चल रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आज उन्हीं में से और जो क्वेश्चंस है उनको आज हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। इससे पहले हमने क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन के तो क्वेश्चन पहले ही देख लिए थे और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस देखे थे लास्ट लेक्चर के अंदर कि इंडिविजुअल सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों ही देखे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा है। आज हम देखेंगे कि जो कंटिन्यूस सीरीज होती है, इसमें हमारे को क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी बुक में, यादव जैन मित्तल की जो बुक है आपके, उसका क्वेश्चन नंबर 30 है। एक बस के 58 यात्रियों के आयु के वर्गीकरण से प्रमाप विचलन और उसका गुणक हमारे को फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट। एज हमारे को दी हुई है 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से लास्ट 70 to 80 है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट निकालना है। क्लियर। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन and its coefficient। क्लियर। क्लास है हमारे पास में जिसमें एज है और फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है। एज में हमारे को क्लास है 10 to 20 से 70 to 80, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी है 4, 8, 8, 16, 4, 8, 8, 16, 12, 6, 4, 12, 6 एंड देन 4। ये हमारा क्वेश्चन है, कंटिन्यूस सीरीज है हमारे पास में और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट हमारे को निकालना है। क्लियर। अब हमारे को इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका यदि कोएफिशिएंट निकालना है तो हमने देखा है कि हमारे को सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करनी होती है, मिड वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना हमारे को सबसे पहले, मिड वैल्यू, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्सिस से। क्लियर। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 से निकालते हैं। क्लियर। मिड वैल्यू हम किससे फाइंड आउट करते हैं, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। L1 10, L2 20, इट मीन्स 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 15। क्लासिफिकेशन में भी हमने देखा मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्टेटिस्टिकल एवरेज में भी देखा है, डिस्पर्जन में भी अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें भी हमने देखा है। तो मिड वैल्यू कैसे आती है, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 से। क्लियर। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 25। हमने देखा है कि यदि क्लास में जो दी हुई है उसमें यदि डिफरेंस इक्वल है तो उस केस में एक बार मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जितने का डिफरेंस होता है उसको हमारे को ऐड करते हुए चलना है, तो बाकी की जो मिड वैल्यू है वो हमारे को प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम 10 ऐड करते हुए चलते हैं तो उस केस में मिड वैल्यू आएगी वापस 25 + 10, 35, 35 + 10, 45, 45 + 10, 55, 55 + 10, 65 + 10, 75। टेली करना चाहे तो 70 + 80 डिवाइडेड बाई 2, 150 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 75। क्लियर। अब हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड दोनों ही देखे हैं। क्लियर। और
जैसे हमने क्लास की मिड वैल्यू निकाल दी तो सीरीज़ क्या हो गई, डिस्क्रीट हो गई। तो डिस्क्रीट में जैसे हमने पढ़ा वैसे भी कर सकते हैं। या लास्ट थर्ड मेथड है आपके स्टेप डेविएशन मेथड, हमने देखा था कंटिन्यूस सीरीज के अंदर कि स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या ले लेते हैं, स्टेप ले लेते हैं। तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना है और उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक्स बार भी चाहिए। तो एक्स बार यानी कि समांतर माध्य में जैसे हमने स्टेप डेविएशन मेथड के अकॉर्डिंग समांतर माध्य निकाला था, वैसे ही हमारे को स्टेप डेविएशन के अकॉर्डिंग डी एक्स डेस और डी एक्स डेस का स्क्वायर पहले फाइंड आउट करना होगा। वो कैसे, तो सबसे पहले डी एक्स डेस फाइंड निकालना है तो उसके लिए डी एक्स निकालना होगा। तो उसमें किसी एक को हमारे को एज्यूम मीन मानना होगा, एक्स में से ए माइनस करना होगा, जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी क्या, डी एक्स। क्लियर। थ्योरी के अंदर भी हमने देखा था, टेबल बनाई थी तो उसमें हमने कॉलम बनाया था एक्स और एफ। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस केस में सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद में डी एक्स और फिर उसके बाद में डी एक्स डेस फाइंड आउट करते हैं, फिर डी एक्स डेस का स्क्वायर करते हैं, फिर आगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, किससे, किसी एक को एज्यूम मीन मान करके। हम अपनी इच्छा से किसी को भी एज्यूम मीन मान सकते हैं। बीच की वैल्यू मान लेते हैं हम 45 को। बीच की वैल्यू मानने से कैलकुलेशन क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है। क्लियर। तो 50 माइनस 45 माइनस की 30। स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस का ध्यान रखना है, मीन डेविएशन में प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना होता है। ठीक है। बाकी सभी में हमारे को प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। 25 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस की 20। 35 माइनस 45 माइनस 10 0। 55 माइनस 45 प्लस 10। 65 माइनस 45 प्लस 20 एंड देन लास्ट प्लस के 30। क्लियर। अब हमारे को बनाना स्टेप डेविएशन मेथड यूज में लेते हैं तो डी एक्स डेस का कॉलम भी हमारे को बनाना होगा। डी एक्स डेस कैसे आता है, तो जो डी एक्स हैं उसको हम क्या करते हैं, आई से डिवाइड कर देते हैं। स्टेप किस कंडीशन में लेनी है, जब हमारे को ये जो क्लास दी हुई है इस क्लास में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम देखें 10 to 20, 20 to 30 में लास्ट 70 to 80 तक जो डिफरेंस है वो इक्वल है। सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टेप भी ले सकते हैं। क्लियर। तो यदि हम इसमें स्टेप लेते हैं तो डी एक्स जो आया उसको आई से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में क्या, डी एक्स डेस। क्लियर। तो ये जो भी डी एक्स है उसको हम आई मीन्स क्लास इंटरवल आ रहा है 10 का, तो हम इन सभी को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 इट मीन्स माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2 और 3। फिर उसके बाद में जो डी एक्स डेस आया है उससे हमारे को एक कॉलम और बनाना होगा, डी एक्स डेस का स्क्वायर, क्योंकि हमारे को एफ डी एक्स डेस स्क्वायर भी चाहिए क्वेश्चंस के फॉर्मूले के अंदर। तो डी एक्स डेस आ गया, उसके बाद में डी एक्स डेस का स्क्वायर। डी एक्स डेस का स्क्वायर कैसे आएगा, जो ये डी एक्स आया है उसको उसी संख्या से हमारे को मल्टीपल करना है, तो डी एक्स डेस का स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। -3 को -3 से मल्टीपल किया, प्लस के 9, -2 को -2 से किया, प्लस के 4, प्लस का 1 0 1 4 और 9। क्लियर। अब जो डी एक्स डेस और डी एक्स डेस का स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया है उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है तो पहले तो डी एक्स डेस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करके एक कॉलम बना देंगे, वो आएगा हमारे एफ डी एक्स डेस। क्लियर। जो डी एक्स डेस है उसको हमारे को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना है, तो वो कॉलम कौन सा हो जाएगा, एफ डी एक्स डेस। क्लियर। तो डी एक्स डेस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करते हैं, 4 इंटू -3 माइनस के 12, 8 इंटू -2 माइनस के 16, 8 इंटू -1 -8 0, 12 को 1 से मल्टीपल किया 12, 6 को 2 से मल्टीपल किया 12 और 4 को 3 से मल्टीपल किया 12। क्लियर। ये हो गया हमारे पास में एफ डी एक्स डेस। लास्ट कॉलम हमारे को और चाहिए एक एफ डी एक्स डेस का स्क्वायर। क्लियर। जो डी एक्स डेस का स्क्वायर आया है उसको हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास में लास्ट कॉलम आ जाएगा क्या, एफ डी एक्स डेस का स्क्वायर आ जाएगा। वो कैसे, ये डी एक्स डेस है, स्क्वायर है और ये एफ है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे।
4 इंटू 9 इट मीन्स 36 किस में प्लस के अंदर, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 1 8, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 को 12 से मल्टीपल किया 12, 6 को 4 से मल्टीपल किया 24 और 4 को 9 से मल्टीपल किया 36। क्लियर। देन हमारे को जो फॉर्मूले में टोटल चाहिए वही हमारे को टोटल करनी है, जो नहीं चाहिए उसकी टोटल हमारे को नहीं करनी है। क्लियर। कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे नहीं करोगे तो टाइम बचेगा आपका। फ्रीक्वेंसी की टोटल हमारे को चाहिए, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। क्लियर। फिफ्टी 58 तो N की टोटल हो गई आपकी। एक हमारे को चाहिए एफ डी एक्स डेज समेसन एफ डी एक्स डेज, और एक चाहिए हमारे को समेसन एफ डी एक्स डेज का स्क्वायर। ठीक है। अगर हम देखें एफ डी एक्स डेज 12, 16 और 8 तो माइनस में है, इट मीन्स 36 माइनस में आ रहे हैं और 36 प्लस में आ रहे हैं, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आया समझ में। कैसे आया देखो, बीच की वैल्यू को अगर हम एज्यूम मीन मानते हैं तो उसके में ये फ़ायदा होता है कि जो वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम आपका सेव हो जाता है। क्लियर। इसमें हमने जो 45 थी फर्स्ट 3 और लास्ट 3 को इग्नोर करके बीच की वैल्यू को हमने एज्यूम मीन माना था, तो उस केस में जो वैल्यू आ रही है एफ डी एक्स डेज की क्या आती है 0 आती है। अगर आप ऊपर किसी को भी मानते हो तो उस केस में एफ डी एक्स 0 नहीं आएगा, एफ डी एक्स डेज 0 नहीं आएगा, उसका हमारे को खास ध्यान रखना है। अब हमारे को चाहिए समीशन एफ डी एक्स डेज का स्क्वायर, तो उसकी टोटल यदि हम करते हैं तो वो आएगी हमारे 36 प्लस 32 प्लस 44 प्लस 36 इज इक्वल टू 148। क्या आ रही है 148। अब हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज में लिया है। सबसे पहले हमारे को इसका कोफिशिएंट भी निकालना है, कोफिशिएंट भी निकालना है तो हमारे को एक्स बार भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं एक्स बार, या जिसको हम क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी एक्स डेज अपॉन एन इंटू आई। स्टेप डेविएशन मेथड यूज में लिया है तो एक्स बार भी जो फाइंड आउट होगा वो किससे होगा स्टेप डेविएशन मेथड से होगा। क्लियर। खास ध्यान रखना है इसका भी हमारे को। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने माना है किसको 45, ए मीन्स एज्यूम मीन हमने किसको माना है 45 को माना है, तो यहाँ आएगा ए का मान कितना 45 प्लस समेसन एफ डी एक्स डेज कितना आया 148, सॉरी 148 तो स्क्वायर है, समेसन एफ डी एक्स डेज कितना आया 0 एन का मान 58, ये एन का मान आ जाएगा आपके 58 इंटू क्लास इंटरवल कितने का है 10 का। हमने जो आई लिया था डी एक्स अपॉन आई कितने से डिवाइड किया था 10 से डिवाइड किया था, तो आई का मान क्या आ जाएगा 10। क्लियर। तो एक्स बार इज इक्वल टू 45 प्लस 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा। इट मीन्स जो एक्स बार आएगा वो क्या आएगा आपके 45 आ जाएगा। क्लियर। ये हो गया हमारे एक्स बार। अब हमारे को फाइंड आउट करना है क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यदि हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड में हमारे को फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट करते हैं समेसन एफ डी एक्स डेज का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी एक्स डेज अपॉन एन का होल स्क्वायर टोटल अंडर रूट के अंदर इंटू आई जो आएगा वो अंडर रूट्स के बाहर आएगा, इसका हमारे को खास ध्यान रखना है। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेसन एफ डी एक्स डेज का स्क्वायर आया हमारे पास में 148
डिवाइडेड बाई n का मान कितना है 58 माइनस समीशन एफ डी एक्स डेस आया हमारे पास में क्या 0 डिवाइडेड बाई 58 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इंटू आई मीन्स क्लास इंटरवल कितने का था 10 का था। क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 148 डिवाइडेड बाई 58 2.55 क्या वैल्यू आ रही है 2.55 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 58 है। किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा 0 को, और मल्टीपल करेंगे स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी इंटू 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2.55 का अंडर रूट इंटू 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 2.55 का रूट यदि हम निकालते हैं तो वो वैल्यू आएगी हमारे 1.597 इंटू 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा हमारा 15.97। 1.597 को यदि हम 10 से मल्टीपल करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा हमारा 15.97। क्लियर। ये आ गया हमारे 15.97। क्लियर। अब हमारे को क्या निकालना है एंड इट्स कोफिशिएंट भी निकालना है। इसका मतलब हमारे को कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है। क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई एक्स बार। क्लियर। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया, वो आया हमारे पास में कितना 15.97 डिवाइडेड बाई एक्स बार हमारे पास में कितना आया 45। तो उसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 15.97 डिवाइडेड बाई 45 इज इक्वल टू 0.355 0.355। ये आ रहा हमारा क्या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ में लिया। तो एग्जाम में भी अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ में लेते हैं तो आपसे जो कैलकुलेशन हो जाती है वो भी सिंपल हो जाती है। क्लियर। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट अब आपकी नेक्स्ट है आपकी ये हमने देखा था जो कंटिन्यूस सीरीज थी उसमें हमने देखा था कि स्टेप डेविएशन मेथड से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, जिसमें यदि हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ में नहीं लेते हैं तो उस केस में हम कैसे करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन। क्लियर। जैसे है आपकी क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कैलकुलेशन ऑफ
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वेश्चन में हमारे को क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास और फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है। क्लास है 20 to 22, 22, 22, 22 to 24, 24 to 26, 26 to 28, 28 to 30, 30 to 32, लास्ट है 32 to 34। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी है इसमें आपके 15, 18, 22, 13, 10, 9, 3, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब यदि हम कोफिशिएंट निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है और उसका कोफिशिएंट भी यदि हमारे को निकालना है तो उस केस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चंस किया था वो हमने किया था स्टेप डेविएशन मेथड से। अब हम इसको देखते हैं कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ में नहीं लेते हैं, उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। शॉर्टकट मेथड से यदि हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है कि जो क्लास दी हुई उसकी हमारे को मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ही क्या करना होता है, मिड वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। क्लियर। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स 20 प्लस 22 इज डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 42 डिवाइडेड बाई 2 21। सभी में डिफरेंस इक्वल है तो एक बार मिड वैल्यू निकाल करके हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम ऐड करते हुए चलते हैं तो बाकी की मिड वैल्यू हमारे को प्राप्त हो जाती है। तो सभी में अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। तो एक मिड वैल्यू निकाल के हम 2 2 यदि मिड वैल्यू में ऐड करते हुए चलेंगे तो नेक्स्ट मिड वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 2 25, 27, 29, 31, 33। देखना चाहिए 32 प्लस 34 इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाई 2 33 आ जाएगी। और हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो हम कंटिन्यूस सीरीज दी हुई होती है तो उस केस में पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। उससे जो सीरीज होती है वो किस में चेंज हो जाती है, खंडित श्रेणी में चेंज हो जाती है। अब क्या हो गया क्वेश्चन आपके लिए, एफ और मिड वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब ये एक्स दिया हुआ है, एफ और एक्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो सीरीज हो गई वो कौन सी हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई, खंडित श्रेणी। और खंडित श्रेणी में हमने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोफिशिएंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो इसके बाकी का जो प्रोसेस रहेगा जो हमने पहले किया था वैसे ही रहेगा। पहले dx फाइंड आउट करना है, फिर dx स्क्वायर निकालना है, फिर dx को f से मल्टीपल करके f dx और dx स्क्वायर को f से मल्टीपल करके f dx स्क्वायर निकाल करके इसको हमारे को सोल्व करना है। तो इसके आगे आपको करना है। क्लियर। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज में नहीं भी लेते हैं तो भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लास दी हुई है उसकी मिड वैल्यू निकाली तो क्वेश्चंस क्या हो गया, ये दो हो गया। अब इससे क्वेश्चन करेंगे तो ये कौन सी सीरीज कहलाएगी, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोफिशिएंट पहले ही फाइंड आउट करके देखा है तो इसको भी वैसे ही हमारे को करना है जैसे हमने पहले किया है। क्लियर। अब जो और स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके कोफिशिएंट के जो क्वेश्चंस हैं सेम है, चाहे वो इंटीजर सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो, वो आपको करना है। बस ये ध्यान में रखना है जो हमने मेथड बेसिक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था क्लासिफिकेशन के अंदर, वो कंसेप्ट हमारे को ध्यान में रखना है कि अगर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जो सीरीज दी हुई है, दो होती है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, अपवर्जी समावेशी और अपवर्जी। ठीक है। समावेशी श्रेणी अगर दी हुई तो पहले उसको हमारे को अपवर्जी श्रेणी में चेंज करना होता है और उसके बाद ही हमारे को क्या करना होता है, क्वेश्चन सोल्व करना होता है। बस इसका हमारे को खास ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद में क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी सीरीज में लेस देन, मोर देन, अंडर, अबव, इस तरीके से यदि कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उससे हमारे को सही तरीके से एक्चुअल क्लास बनानी होगी और उसकी सही एक्चुअल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। सही एक्चुअल क्लास और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फिर आपके सामने इसी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा और फिर उसको हमारे को सोल्व करना होगा। और लेस देन, मोर देन, अंडर, अबव उसमें कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं वो इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसमें भी हमने किया है। स्टैटिस्टिकल एवरेज हमने देखा, उसमें भी किया था। और क्लासिफिकेशंस के हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी हमने किए थे। क्लियर। जो मेथड है, कंसेप्ट है, वही फॉलो होगा जो हमने क्लासिफिकेशन में अपनाया था, स्टैटिस्टिकल एवरेज में अपनाया था और
जो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हमने क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल रेंज, मिडिल 50%, मिडिल 80%, ये सब चीज़ें हमने कैलकुलेट की थी। उसमें जो कंसेप्ट अपनाया था वही कंसेप्ट सभी में आगे फॉलो होगा। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं कंटिन्यूस सीरीज के, वो आपको करने हैं। क्लियर? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। क्लियर? अब आपके नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके विचरण गुणांक, फोर्थ है इसका सेकंड जो टॉपिक, जिसमें हमने 3 तो कवर कर लिए हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने रीड आउट कर लिया है। लास्ट 4th पॉइंट बचता है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक, जिसको डी पॉइंट करते हैं अपन, विचरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, CV। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। अब इसमें जो डिस्पर्जन के अंदर जो टॉपिक है, ये आपका 4th टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक की जरूरत हमारे को क्यों पड़ती है कि जब हमारे को किसी 2 सीरीज में ही, 2 उत्पाद में या 2 सीरीज के अंदर अगर हमारे को कंपैरिजन करना है, किसी भी 2 वैल्यूज के अंदर अगर हमारे को कंपैरिजन करना है, तो उस केस में विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इट मीन्स जो आपको 2 सीरीज दी हुई रहेगी, उसमें यदि हमारे को क्वेश्चन में जैसे x सीरीज और y सीरीज दे दी, 2 वैल्यू दे दी माना कि, ठीक है, तो अगर उन दोनों वैल्यू में कंपैरिजन करना है, तो उस केस में जब भी कंपैरिजन करना होगा, तो उस केस में इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज़ किया जाएगा, किसमें, डिस्पर्जन के अंदर। क्लियर? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन्स दो या 2 से अधिक श्रेणियों की तुलना करने के लिए दो या 2 से अधिक श्रेणियों की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक ज्ञात किया जाता है। विचरण गुणांक ज्ञात किया जाता है। क्लियर? इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं और इसे कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक भी कहते हैं। इसे कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि यदि क्वेश्चंस में आ जाता है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन की कैलकुलेशन करनी है, इट मीन्स कार्ल पियर्सन का गुणांक निकालना है, तो भी हमारे को क्या निकालना होगा, CV, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा। क्लियर? इसे परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, तो जो कोफिशिएंट या CV का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। CV का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। अगर 100 नहीं लगाते हैं तो वो जाएगा आपके कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, वो कहलाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जब भी हमारे को कंपैरिजन करना है तो हमेशा हमारे को क्या करना होगा, CV निकालना होगा। कब? जब हमारे को 2 सीरीज में यदि हमारे को कंपैरिजन करना होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपके विचरण
गुणांक। नेक्स्ट, आपकी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन आपके पास में ही है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न समकों से प्रमाप विचलन तथा विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है, CV निकालना है। मार्क्स दिया हुआ मोर देन सीरीज है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दिए हुए हैं, और हमारे को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और CV निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर, CV शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे को मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो मार्क्स तो है वो तो कहलाएंगे हमारे X, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कहलाएंगे हमारे लिए F, मगर सीरीज क्या है, मोर देन है, मोर देन 0, more than 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50, more than 60, बस more than 60 तक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मोर देन सीरीज है तो ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या होगी, CF होगी। क्या होगी, CF होगी। फ्रीक्वेंसी तो हमारे को फाइंड आउट करनी होगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 190, 75, 190, 75, 50, 25, 15, 50, 25, 15 और 5। क्लियर, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। मोर देन सीरीज आ रही है तो हमने देखा है कि यदि मोर देन, लेस देन, अंडर, अबव, क्लियर, इस तरीके से अगर सीरीज होती है और उसके साथ में चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या F लिखा हुआ रहता है तो वो हमेशा CF होती है। क्या होती है, CF होती है, और हमारे को एक्चुअल क्लास और फ्रीक्वेंसी हमारे को फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर, तो पहले हमारे को सही तरीके से एक्चुअल क्लास बनानी है, जिसको हम नोटेट करेंगे किससे, X से। मोर देन 0, मोर देन 10, सभी में अगर हम देखें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10, 10 का आ रहा है, 10, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम 10, 10 के डिफरेंस में हम क्लास बनाएंगे। मोर देन आ रहा है नाम, इसका मतलब 10, 10 हमारे को क्या करना है, ऐड करना है। मोर देन के केस में हमेशा L1 मिलती है, जबकि लेस देन के केस में हमेशा हमारे को L2 मिलती है। ये हमने देखा है किसमें, क्लासिफिकेशन के अंदर। मोर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब 0, डिफरेंस 10-10 का आ रहा है, इसका मतलब 0 से 10 फर्स्ट क्लास हो जाएगी। 10 ऐड करते हुए चलना है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। 60 में 10 ऐड कर दिया हमने तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 to 70। सभी में ये एक तरह से L1 है, हमारे को 10 ऐड करते हुए हमारे को क्लास बनानी है, L2 हमारे को फाइंड करना है। क्लियर, तो ये आपकी एक्चुअल में क्लास आ गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये एक तरह से CF है, तो हमारे को सही तरीके से फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी होगी। मोर देन सीरीज होती है तो उसमें हमने देखा है कि नीचे से हमारे को लेस करते हुए चलना होता है। क्लियर, लेस देन होता है, बिलो सीरीज होती है तो उस केस में ऊपर से लेस करते हुए हमारे को फ्रीक्वेंसी, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। मोर देन या अबाउट स्टैंडर्ड होता है तो उस केस में नीचे से हमारे को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। अगर किसी को डाउट है तो उस केस में क्लासिफिकेशंस के जो हमने वीडियो बनाए हैं वो क्लासिफिकेशन के वीडियो लेक्चर देख करके वापस से वो समझ सकता है। क्लियर, तो हम इसमें क्या करेंगे, नीचे से लेस करते हुए चलेंगे तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सबसे पहले 5, अगले में से हमारे को जो प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी है उसको लेस करना है। 15 - 5, 10, 25 - 15, 10, 50 - 25,
25, 75 माइनस 50, 25, 90 माइनस 75, 15 और 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। क्लियर? तो अब आपका इक्वेशंस क्या हो गया, ये हो गया। आपको अक्स दी हुई है, एफ दी हुई है। अब हमारे को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन और उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। क्लियर? तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो उस केस में हमारे को क्या करना होगा, मिड वैल्यू निकालनी होगी। क्लियर? मिड वैल्यू निकालेंगे, उसको हम किससे नोटेट करेंगे, एक्स से। क्लियर? कैसे निकालेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 से। 0 प्लस 10 बटे 2, 5, 10 प्लस 20, 15। डिफरेंस सभी में इक्वल है। हमने देखा है कि एक मिड वैल्यू निकाल करके जो डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस इक्वल है तो उस केस में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम ऐड करते हुए चलेंगे, तो बाकी क्लास के हमारे पास में क्या आ जाएगी, मिड वैल्यू आ जाएगी। तो 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45 प्लस 10 55 प्लस 10 65। ये आ जाएगी हमारे पास में क्या, मिड वैल्यू। क्लियर? और मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में हमारे क्वेश्चंस क्या हो गया, एक तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो हमारे को dx स्क्वायर एफ डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? स्टेप डिविएशन मेथड लेते हैं तो स्टेप डिविएशन मेथड भी यूज में ले सकते हैं। स्टेप डिविएशन मेथड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस था वो हमने पहले देखा है। क्लियर? अब जो हम देखेंगे वो हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड से। स्टेप नहीं लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो डिस्क्रीट सीरीज में हम करते हैं शॉर्टकट मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मिड वैल्यू आई है उसमें से किसी एक को एज्यूम मीन मानना होगा, एक्स में से ए माइनस करना होगा। जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी डी एक्स। जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, डी एक्स। 35 को मान लेते हैं, 20 की वैल्यू मानते हैं तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था 35 जिसको एज्यूम मीन मानना वो तो क्या हो जाएगा आपके 0, 5 माइनस 35 माइनस के 30, 15 माइनस 35 माइनस के 20 माइनस के 10, 0 प्लस 10 प्लस 20 और प्लस 30। फिर 65 माइनस 35 इज इक्वल टू 30। क्लियर? नेक्स्ट जो dx है उसको उसी संख्या से मल्टीपल कर देंगे तो अगला कॉलम आ जाएगा हमारा क्या, dx स्क्वायर। अगर हम स्टेप लेते हैं तो इसको 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं। स्टेप वाला मेथड हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, सॉरी इसी लेक्चर के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन की हमने किया था उसमें हमने देखा था। इसको हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से। क्लियर? -30 इंटू -30 प्लस के 900। तो इसको 30 से dx स्क्वायर कैसे आएगा, जो dx है उसको उसी संख्या से मल्टीपल करना है। -30 को -30 से मल्टीपल किया, वैल्यू प्लस में आएगी 900। -20 को -20 से मल्टीपल किया, वैल्यू प्लस में आएगी 400। -10 को -10 से मल्टीपल किया 100, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी। क्लियर? अब जो dx और dx स्क्वायर आया है हमारे को क्या चाहिए, एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो जो dx और dx स्क्वायर आया उसको हमारे को क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना होगा। इट मीन्स अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ डी एक्स और लास्ट कॉलम बनेगा एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स कैसे, जो dx है उसको f से मल्टीपल कर देंगे तो एफ डी एक्स आ जाएगा। क्लियर? f इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? f dx इन दोनों को मल्टीपल करना, ये कॉलम आ जाएगा 10 इंटू -30 माइनस के 300, 15 इंटू -20 माइनस के 300, 25 इंटू -10 माइनस के 250। 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करेंगे 0, 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 20 200, 5 इंटू 30 150। क्लियर? फिर अब dx स्क्वायर चाहिए, ये dx स्क्वायर है, इसको f से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है? 900 इंटू 10 9000, 400 इंटू 15 6000, 25 इंटू 100 2500, 0, 10 इंटू 100 1000, 10 इंटू 400 4000 और 5 इंटू 900 4500। क्लियर? ये हो गया हमारे पास में
टेबल एफ डी एक्स और एफ डी एक्स स्क्वायर। अब हमारे को जो फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए उसी से उसकी हमारे को टोटल करनी है। एक हमारे को चाहिए n, जो फ्रीक्वेंसी की टोटल आएगी वो हमारी कहलाएगी n, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी 10 + 15 25 + 25 50 + 25 75 प्लस ये हो गए आपके 25, इट मीन्स 100। नेक्स्ट है आपके एफ डी एक्स, इसकी टोटल कहलाएगी समेसन एफ डी एक्स, इसकी टोटल कहलाएगी समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा भी बोल सकते हैं। माइनस में तो आ रहे हैं 850 और प्लस में आ रहे हैं 450, इट मीन्स ओवरऑल जो वैल्यू बचेगी वो माइनस की बचेगी, माइनस में 400। क्लियर। एफ डी एक्स स्क्वायर आएगा आपके 27,000। कितना आ जाएगा 27,000। ठीक है। अब हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। टोटल जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, अंडर रूट के अंदर आएगी। यही देखा था शॉर्टकट मेथड के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज में भी हमने देखा है शॉर्टकट मेथड यूज में लेते हैं, तो उसमें भी यही फॉर्मूला है, स्टेप हमने नहीं लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेसन एफ डी एक्स स्क्वायर हमारे पास में आया 27,000 डिवाइडेड बाई एन का मान हमारे पास में 100, समेसन एफ डी एक्स आया हमारे पास में माइनस में 400 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। ये टोटल वैल्यू किस में, अंडर रूट के अंदर। क्लियर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2700 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स 270 माइनस ये हो जाएगा आपके, ये कट जाएगा तो इट मीन्स -4 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपके अंडर रूट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट इसी के आगे कंटिन्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 270 -4 को -4 से मल्टीपल करना है। स्क्वायर का मतलब क्या, -4 को -4 से मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू प्लस में आएंगी। बाहर ये साइन माइनस का है तो प्लस माइनस यहाँ जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। कैसे, ये वाली वैल्यू हमारे को पहले सोल्व करनी है, तो -4 को -4 से वैल्यू मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी 16, वो किस में, प्लस में। अब 16 प्लस में हो गया, यहाँ माइनस है तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस में 16। क्लियर। तो 270 माइनस 16 इज इक्वल टू 254 का अंडर रूट 15.937, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा 15.937। क्लियर। ये आ गया हमारे पास में क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमारे को एक्स बार भी निकालना होगा। तो एक्स बार हम कैसे निकालेंगे, ये था हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सेकेंड हम निकालते हैं अरिथमेटिक मीन, इसको हम मीन भी बोल सकते हैं। एक्स बार हम फाइंड आउट करते हैं किससे, a प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन एन। चूँकि हमने स्टेप नहीं लिया है तो एफ डी एक्स ही आएगा, शॉर्टकट मेथड है, इट मीन्स ए लगेगा। शॉर्टकट मेथड में हम स्टेटिस्टिकल एवरेज में हमने देखा है एक्स बार हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो a प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन एन से। क्लियर। एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने माना है किसको, 35 को, तो 35 ए का मान हो जाएगा, प्लस समेसन एफ डी एक्स आया आपके -400 डिवाइडेड बाई एन का मान 100। क्लियर। तो एक्स बार इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस हो जाएगा, 0 से 0 कट गए, इट मीन्स -4, तो एक्स बार क्या आएगा आपके 31। तो एक्स बार आ गया हमारे पास में 31, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया हमारे पास में। अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपके
ठीक है, टेबल आपने देख ली थी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अब मेरे को निकालना है सी वी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारे पास में 15.937 डिवाइडेड बाई एक्स बार आया 31 इंटू 100। 15.937 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 100 51.41 51.41% में आता है ये CV, हमने देखा था थ्योरी के अंदर भी। क्लियर, ये आ गए आपके 51.41। क्लियर, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, CV स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। क्लियर, अब जो क्वेश्चंस में आएगा वो ओनली फॉर लैंग्वेज है, जिसमें हमारे को एक्स एफ का सही तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी। अगर क्वेश्चन में लेस देन, मोर देन, अंडर, अबव, इस कंडीशन में अगर कोई सीरीज आती है तो सही तरीके से पहले हमारे को एक्चुअल क्लास फाइंड आउट करनी होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। बाकी जो प्रोसेस रहेगा वो आपने जैसे हमने इसमें किया है या इससे पहले हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज लेकर के स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट हमने निकाला है, तो उस तरीके से ही हमारे को क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। क्लियर, आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।